वो मुझे याद आता है किस्सा, कई बार तुमने सुना होगा परमदयाल जी महाराज का। ये हैदराबाद के लोग यहाँ बैठे हैं, हैदराबाद के पास वो बोरगला महादेव, महादेवा कहते हैं, बोरगला महादेवा रहते थे। तो उनको बड़ी बीमारियां थी, बहुत बीमारियां थी, बहुत बीमारियों से मुब्तला थे। तो वो चले गए महाराज जी के सत्संग के बाद, परमदयाल जी महाराज के सत्संग के बाद, रोने लगे कि इतनी बीमारियां, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है। महाराज जी को दया आई, तरस आया। तो संत को दया आती है तो उन्होंने कहा आओ मेरे पास, तुम्हारे जो बुरे कर्म हैं जिनके कारण तुम दुख पा रहे हो, वो सारे के सारे बुरे कर्म मुझे दे दो। एक पुरोहित को बुलाया, एक पंडित को बुलाया और उसको कहा कि अपने दाहिने हाथ पर जल ले लो और बायां हाथ ऊपर रखो, संकल्प करते वक्त जैसे करते हो, दान देते वक्त जैसे करते हो। तो अपने सारे कर्मों को, जितने भी तुम्हारे पिछले किए हुए कर्म हैं उनको, और जो इस जन्म में किए हैं उन बुरे कर्मों को मुझे सौंप दो, मुझे दे दो। ये संकल्प करो कि मेरे सारे पिछले जन्मों के बुरे कर्म और इस जन्म के बुरे कर्म मैं आपको देता हूं। जो ही ऐसा उन्होंने कहा तो संगत में भगदड़ मच गई, संगत उठ के खड़ी हो गई। संगत ने कहा अरे बोरगला, अरे महादेवा, इतने स्वार्थी मत बनो, महाराज जी को बीमार कर दोगे, महाराज जी को सारी बीमारियां दे दोगे, सारे अपने बुरे कर्म उनको दे दोगे, ऐसा मत करना। लेकिन उस शोर शराबे में बात बनी नहीं। इतने में पुरोहित ने पानी दिया, जल दिया, उनके हाथ पे रखा और बोरगला ने बैठे हुए संकल्प कर दिया कि मैं सारे अपने कर्म परमदयाल जी महाराज को देता हूं। बुरे कर्म, अच्छे नहीं, बुरे कर्म, पिछले सारे जन्मों के और इस जन्म के भी। महाराज जी ने वो जल ले लिया अपने हाथों पे, उस दान को स्वीकार किया, उन बुरे कर्मों को अपने ऊपर ले लिया। संकल्प में इतनी शक्ति है, संकल्प में इतनी शक्ति है। उसने संकल्प इस ख्याल से किया कि बस मैंने सब दे देना है, सब दे देना है। तो परमदयाल जी ने कहा कि अब जो तेरे कर्म बचे हैं वो सारे शुभ हैं, क्योंकि बुरे कर्म तो तुमने दे दिए। उन शुभ कर्मों के फल स्वरूप तू अपने आप अच्छा हो जाएगा, तेरी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और सारी बीमारियां ठीक हो गई और उसके बाद वो 20 साल तक जिंदा रहा, वो आदमी जो मरने के किनारे था। ऐसे बहुत से वाकया हैं, एक नहीं, ऐसे रोज रोज ऐसे होते हैं। अब एक आदमी आता है सतगुरु के पास और आकर के कहता है कि मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है, मैं बीमार हूं, मुझे कैंसर हो गया पेट में, डॉक्टर कहते हैं, मैं क्या करूं, और धन का अभाव है, लड़का बेकार है। ये 3 बीमारियों से वो मुब्तला है, ये 3 आफतें हैं उसके ऊपर, दुख हैं। तो 3 संतरे उठा करके सतगुरु दे देता है कि ये ले, इनको खा ले। उसकी श्रद्धा ऐसी है, उसका संकल्प ऐसा है, उसका विश्वास ऐसा है सतगुरु के ऊपर कि उसने वो 3 खा लिए। 3 उसके काम दिनों में बन गए। लड़की की शादी भी हो गई, कैंसर भी ठीक हो गया और लड़का भी कमाने लगा, घर में पैसा आ गया। ऐसा रोज हो रहा है, ऐसा दिन ब दिन हो रहा है। लोगों के खत आते हैं, लोगों के टेलीफोन आते हैं, लोग आके मिलते हैं, बोलते हैं। ये क्यों होता है? तुम्हारे संकल्प में बहुत शक्ति है, तुम्हारे ख्याल में बहुत ताकत है। उस ताकत को पहचानो और सतगुरु में पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास रखो। और ये होता भी है, ये होता भी है। अभी एक और छोटा सा किस्सा तुम्हें सुनाता हूं, वही परमदयाल जी महाराज का। अपने किस्से तो मैं सुनाता नहीं हूं। परमदयाल जी महाराज के पास एक दंपति आ जाता है, एक औरत और पति आ जाता, पति और पत्नी दोनों, कि हमारे औलाद नहीं है। ज्योतिषी कहता है कि औलाद हो ही नहीं सकती, 18 साल हो गए हैं शादी को। तो ज्योतिषी कहता है कि आपके भाग्य में औलाद ही नहीं है।
तो महाराज जी कहते हैं परम दयाल जी कि जब तेरे भाग्य में औलाद नहीं है, ज्योतिषियों ने कह दिया है, तो फिर तू मेरे पास क्या लेने आया है? औलाद नहीं है तो नहीं है, सब्र करो, जाओ बिना औलाद के रहो, इसी में शांति समझो, इसी में सुख समझो। लेकिन रोने लगे दोनों मियां बीवी, चैन नहीं पड़ रहा। महाराज जी ने किसी तरह से भेज दिया, वो फिर चले आए दूसरे दिन कि नहीं, हमें तो आप प्रसाद दे दो, हमें सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो महाराज जी ने तरस खाया, फिर दया की कि इनके भाग्य में तो नहीं है, लेकिन चलो दे देते हैं। एक प्रसाद बना दिया, वो प्रसाद दे दिया कि लो प्रसाद खा लो। लेकिन एक बात याद रखना प्रसाद खाने से पहले कि बच्चा तो तुम्हें हो जाएगा, लेकिन तू मर जाएगी। औरत को कहा कि तू बच्चा पैदा करने के बाद मर जाएगी। औरत ने कहा कोई बात नहीं महाराज जी, बच्चा चाहिए, बच्चा मैं जन्ने के बाद मर जाऊं तो कोई बात नहीं, उसका मुंह देख के मर जाऊंगी। उस वक्त तो इंसान कह देता है, तेजी में कह देता है, उतावलेपन में कह देता है, समझता नहीं, सोचता नहीं। वो बच्चा ठहर जाता है गर्भ में और बच्चा पलने लगता है गर्भ के अंदर। 3 महीने रह जाते हैं डिलीवरी में, बच्चे के पैदा होने में 3 महीने बाकी रह गए। तो एकदम उनको याद आता है कि अरे वो तो बाबा जी ने कहा था कि तू मर जाएगी। तो पति रोने लगता है। पति आता है महाराज जी के पास, परम दयाल जी महाराज के पास, कि बात तो सब ठीक है, बच्चा ठहर गया है, बच्चा ठीक ठाक है, डॉक्टर कहते हैं 3 महीने बाद बच्चा आ जाएगा बाहर, उसका जन्म हो जाएगा, आपकी बड़ी कृपा है, लेकिन वो मर जाएगी, ये कैसे आपने कर दिया? इसको टालो, उसको नहीं मरना चाहिए। इंसान को चैन नहीं है, इंसान को कुछ भी दे दो उसको चैन नहीं है। कोई नौकरी के लिए आता है, नौकरी लग जाती है, फिर आता है महाराज जी उसकी शादी नहीं हो रही, अब उसकी शादी भी हो जाती है। महाराज जी उसको बच्चा नहीं हो रहा, महाराज जी उसकी प्रमोशन नहीं हो रही। इंसान की ख्वाहिशें कभी बंद होती ही नहीं, एक डिमांड पूरी होती है, एक तुम रखते हो सामने सतगुरु के, वो पूरी अभी हो नहीं पाती तो दूसरी खड़ी है, तीसरी खड़ी है, चौथी खड़ी है। इंसान कभी भी कहीं भी संतोष नहीं है, और सुख इसीलिए नहीं है, संतोष नहीं है। जहां संतोष है वहां सुख उतर जाता है। अब वो लोग, वो आए, फिर से पति आता है, पत्नी को तो नहीं साथ लाता। परम दयाल जी महाराज के पास बैठ जाता है, महाराज जी मेरी पत्नी को बचाओ, पत्नी मर जाएगी आपने कहा है। विश्वास उसको पूरा है महाराज जी पर, के कहा है पत्नी मरेगी तो मरेगी। तो अब महाराज जी फिर दया करते हैं उसके ऊपर, तो कह देते हैं अच्छा ऐसा करो, इन सारे 3 महीनों में तुम मुझे आकर के देख जाया करो, मेरे दर्शन कर जाया करो, 12 और 1 के बीच में रोज आया करो। वो आदमी इस बात को अपने पल्ले बांध लेता है, इसके ऊपर दृढ़ विश्वास है सतगुरु की बात पर, सतगुरु के ऊपर बड़ी गहन श्रद्धा है। वो हर रोज आता है, परम दयाल जी महाराज के दर्शन करता है 12 और 1 के बीच में, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे बीमार हो, चाहे कोई काम पड़ जाए, उसने नहीं चूकना। महाराज जी बाहर गए हैं तो वहीं उनके पीछे जाएगा। 12 और 1 बजे के बीच में उनको पकड़ लेता है, उनके दर्शन करता है, पांव छूता है, उनका आशीर्वाद लेके चला आता है। उसने नियम को निभाया और वो औरत बच जाती है, वो औरत मरती नहीं है। हुआ क्या? पहली बात तो उस इंसान का विश्वास कि अब महाराज जी ने कह दिया है कि तुम 3 महीने ये तपस्या करोगे, आओगे मुझे मिलोगे, तुम औरत तुम्हारी नहीं मरेगी, तो वो नहीं मरती। और दूसरा, उस तत्ववेता संत का, उस परम संत अवस्था में जो स्थित सतगुरु है, उसकी रेडिएशन काम करती है। वो उनको देखने आता है, उनके दर्शन करने आता है, और उन दर्शन